हिंद। जय हिंद। कैप्टन एपी सिंह जी सेना में अधिकारी रहे, सुरक्षा के जानकार हैं और आज हम स्वराज की बदकही में आपसे मुखातिब हैं। सर, आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बिल्कुल। पूरा देश एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा होने जा रहा है और ऐसे में जो खड़ा ही नहीं, आगे बढ़ने जा रहा है। स्वराज के बाद सुराज की जो संकल्पना है, सुराज में आप सुरक्षा को किस दृष्टि से देखते हैं? इस सरकार ने सेना के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे सैन्य कर्मियों के लिए जो किया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस महोत्सव के लिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल जी ने दिया था और आज निरंतर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अटल जी के नारे को इम्प्लीमेंट इस सरकार ने किया है। बीच में गैप हो गया था, उनका नारा वहीं को वहीं रुक गया था। इस सरकार ने उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राहुल गांधी बहुत टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि चीन बढ़ रहा है और ये गोलान घाटी का अभी जो आप लोगों ने तिरंगा फहराया, सेना के लोगों ने, ऐसा क्या है? गलवान घाटी पर राहुल गांधी की टिप्पणी, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के उनका सवाल, कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश का अपमान है। यानी जब सुरक्षा की बात होती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा यानी सीमाओं की सुरक्षा, दोनों के बारे में चर्चा होती है। ऐसे देश में की आंतरिक सुरक्षा, जैसे आप यहाँ नक्सलियों की बात है और इधर पूर्वांचल की बात है, ऐसे में आज क्या लग रहा है, कहाँ भारत खड़ा है? भारत सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। विपक्षी लोगों को इस चीज की जानकारी हो नहीं हो, वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं। सुरक्षा के साथ तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। वो चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी व्यक्ति हो, उसको देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, तब हमारे देश का अस्तित्व बचेगा। यहाँ आज अखिलेश जी अपने पिताजी जब उनके रक्षा मंत्री थे, उसकी तुलना आज की रक्षा मंत्री से कर रहे हैं, कह रहे हैं उस समय बहुत, ऐसा क्या? उस समय सेना कहाँ थी, आज कहाँ है? ये कहीं मुनासिब नहीं है। हम लोग तो सेना में नौकरी कर चुके हैं, हम लोगों ने देखा है कि हमको क्या इक्विपमेंट मिलते थे और आज क्या मिल रहा है हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को। हमें कितनी परमिशन है, कहाँ तक हम जाके अपना जद पार करके और दूसरे देशों में घुस करके हम लोग स्ट्राइक कर लेते हैं। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। ये बात सही है, लेकिन आज जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति, आज चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश देश का बड़ा एक प्रांत है। अभी प्रधानमंत्री जी पंजाब के चुनाव में के संदर्भ में जा रहे थे उधर, तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने रोका, प्रधानमंत्री जी की पूरे उसको सुरक्षा नहीं दिया। ऐसे आंतरिक सुरक्षा के जगह जगह तमाम प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं। इसमें विपक्षी दल आखिर ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? विपक्षी दल को पहली चीज तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। वो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्र के हर नागरिक, हर पार्टी, हर उस व्यक्ति का जो इस राष्ट्र का नमक खाता हो, इस राष्ट्र का पानी पीता हो, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रधानमंत्री को ऑनर देना। यानी आप मान रहे हैं देश सशक्त हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या ऐसा कर दिया कि देश आज कहते हैं कि यहाँ तमाम नए नए यंत्र और अस्त्र शस्त्र मंगाए जा रहे हैं। आज क्या है सुरक्षा की स्थिति? आज सुरक्षा की स्थिति हमारी पहले सरकारों से बहुत बेटर है, बहुत ही बेटर है। हमारे जवानों के पास कभी जूते नहीं हुआ करते थे, उनको प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं मिलती थी, जिसको कपड़ा बोलते हैं, सेना का यूनिफॉर्म जो होता है। बुलेट प्रूफ की कमी थी, असलहे हमारे पास उस तरह के नहीं थे कि हम दुश्मन से इनकाउंटर कर पाए। आज हमारे पास इस तरह के असलहे हैं कि दुश्मन को क्या, हम दुनिया को फतह कर सकते हैं। ये तो जज्बा है आपका, भारतीय सेना का जज्बा हमेशा ऊंचा रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार की सेना के मनोबल को तोड़ने वाले तमाम राजनीतिक दलों के बयान हैं, उसे सेना को क्या लगता है? सेना उसको ध्यान नहीं देती, बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कुत्ता भोंकता रहे हाथी चली जाए,
ऐसे देश की स्थिति है। बिल्कुल। आप लोग आज की स्थिति में कहते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा की जो बात है वह काफी मजबूत हुई है, और जवान भी जिस प्रकार से आज देश के लिए लड़ने और मरने की, सेना के लोगों के लिए इस पार्टी ने, विशेषकर जवानों के लिए क्या किया है? सेना के जवानों के लिए सबसे बड़ा काम इस सरकार ने OROP पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, जिसकी मांग हमारे सेना के जवान, हमारे सेना के अधिकारी काफी लंबे समय से करते आ रहे थे। मोदी जी के संज्ञान में ये बात आई, माननीय प्रधानमंत्री ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने इस चीज को लागू किया। चंद लोग हैं जिनको उससे सैटिस्फैक्शन नहीं है, सरकार उसको भी कंसीडर कर रही है, और आने वाले दिनों में 1 रैंक 1 पेंशन 100% लागू हो जाएगी। ये काम इसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होना है और ये करके रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों को किसी से कोई उम्मीद है भी नहीं। जय जवान जय किसान का जो नारा है, और आज प्रधानमंत्री की सेना के लोगों पर इतनी आस्था है, और सेना के लोगों को भी उन पर आस्था है, इसके और बिंदु क्या हो सकते हैं? आप एक चीज बताइए मुझे, आज से पहले, आज मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री से पहले किस प्रधानमंत्री ने हमारे सेना के सुख दुख में अपने आप को शामिल किया है? वो तो दीपावली भी जाकर वही मनाते हैं सीमा पर सेना के लोगों के साथ। जो आदमी अपने परिवार को छोड़ के हमारे जवानों के साथ, हम सैन्य कर्मियों के साथ अपना खुशी जाहिर करता है, उनको खुश करता है, उससे बड़ा मॉडल क्या हो सकता है? सेनापति मोर्चे पर आप लोगों के साथ है। आज देश आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। जहां प्रधानमंत्री जी के साथ घटना हुई थी फिरोजपुर में, मैं वहां पोस्टिंग काट चुका हूं। वहां की सरकार चाह लेती तो ये अपमान भारत का दुनिया में नहीं होता। हमारा प्रधानमंत्री इतना सशक्त है, चाइना, अमेरिका सबको झुका के रखता है। हमारे देश में अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये अपमान राष्ट्र का है, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, ये राष्ट्र का अपमान है। और हर इस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति वो है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे राष्ट्र का सम्मान दुनिया में चले, वो राष्ट्रभक्ति है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मैं उसकी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन लोकतांत्रिक देश है और वो के आधार पर ही यहाँ सरकारें बनती है और सरकार निर्धारित करती है सुरक्षा के मापदंडों को। तो आज आप इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे देश और प्रदेश के लोगों को? मैं सिर्फ एक लाइन का संदेश देना चाहता हूं कि जिसके नेतृत्व में हमारा देश, हमारी जनता, हमारी आवाम सुरक्षित है, उस व्यक्ति को आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस ले आए। न्यूक्लियर ब्लास्ट जब हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, महाजन रेंज पे हुआ था, पोखरण के बगल में है, राजस्थान में। उसमें मैं पार्टिसिपेट किया, जिसका मेडल ये मुझे मिला हुआ। माननीय अटल जी की सरकार थी, दुनिया की सारी इंटेलिजेंस, सारे लोग लगे रह गए। अटल जी ने जो चाहा, कलाम साहब के और अटल जी के नेतृत्व में वो ऑपरेशन हम लोगों ने सफल किया। इमोशनल हो जाते हैं हम लोग जब उस घटना की याद आती है। 52 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों ने काम किया वहां। ये जज्बा भारतीय जनता पार्टी का है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आप सब जवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और यह देश आपके हाथों में अक्षुण्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।